सभी दोस्तों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेकर आ चुका हूँ आज के थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्त। हम देखने वाले हैं आज का 26, ठीक है ना। 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आ चुके हैं और उनके द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन देखेंगे अगर मेरे मित्र हम, तो यहाँ पर है जैसे कुलदीप और मुकेश, दो बच्चे, इन्होंने हमें आज का पेपर बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे आज पूछे गए हैं, उनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन बच्चों द्वारा बताए गए हैं जो हमने देखा है मेरे दोस्त आरआरबी टेक्नीशियन यानी थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। और शाम को आपको मैं बता दूं 7 बजे सारे मित्र मेरे साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर हम जो आज के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लाइव हूबहू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, 26 दिसंबर के। तो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बना है निम्नलिखित, ठीक है ना दोस्त। क्वेश्चन क्या बना है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में, देखो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपसे बना है, कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है मेरे दोस्त जिसमें कोबाल्ट नामक जो खनिज है वो पाया जाता है? तो वो विटामिन B12 के अंदर ये पाया जाता है। याद कर लेना मेरे दोस्त, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? जब इंसान को सामान्य जुकाम हो जाता है तो उसके इलाज के लिए जो कौन से विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य, ठीक है ना, सामान्य आपसे पूछा है, सामान्य, ठीक है ना, सामान्य, ठीक है ना, सामान्य आपसे पूछा गया है। तो सभी दोस्त कह देंगे विटामिन C का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे दोस्त। अब आगे चलो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, कौन से सब्जी आयरन के सबसे प्रमुख स्रोत होता है? प्रचुर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी कौन सी सब्जी है जो आयरन की प्रचुर स्रोत होता है, ये हमसे पूछ लिया इसने। तो आयरन के बारे में पूछा है तो हम सभी को पता है, यहाँ पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त। हरी सब्जी क्या होती है? हरी सब्जी आयरन का एक इम्पोर्टेंट स्रोत हो जाता है। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें दोस्त, ये आता है, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है ना, पेलेग्रा जो नामक एक रोग होता है मेरे दोस्त, ये किसकी कमी के कारण होता है? ये भी चीज़ इसने हमसे पूछी है। तो नियासिन, ठीक है ना दोस्त, ये नियासिन आपको ध्यान रखना है, एक बढ़िया है और अच्छा इसका उत्तर बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है आज का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? पहले क्वेश्चन को देखो आप, मानव शरीर के में जल की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा मानव शरीर होता है, जो हमारा इंसान का जो शरीर होता है मेरे दोस्त, उसमें इसने कहा है जल की मात्रा कितनी होती है, जिसे हम कहते हैं जल का मतलब आप सभी को पता है ना, पानी। पानी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? सभी स्टूडेंट कहेंगे 80% जल की मात्रा हमारे मानव शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। कोई डाउट यहाँ पर? चलो नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपसे पूछे गए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, शायद ये क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करवाया था आपसे और आज पूछ लिया गया मेरे दोस्त। तो आप कहोगे ऑक्सीजन, जो कि मेरे दोस्त 65% पाई जाती है मानव शरीर के अंदर। कितने परसेंट? 65% ऑक्सीजन पाई जाती है किसमें? मानव शरीर के अंतर्गत। फिर हम अगर अगला क्वेश्चन देखें मेरे मित्र, तो ये हमसे पूछा गया है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होती है? दोस्त बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा होता है, इसमें कितने कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, कितने कैलोरी जो ऊर्जा पाई जाती है? तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है एक सामान्य वसा के अंदर। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने लायक वापस क्वेश्चन ये हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? हमारे शरीर में कौन से विटामिन की ऐसी कमी आ जाती है जिससे कि हमारे मसूड़ों में से खून यानी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और हमारे क्या पता है, दांत हिलने लग जाते हैं यानी दांत ढीले हो जाते हैं मेरे दोस्त। अब सभी यहाँ से क्या कहेंगे? आप सभी कहोगे विटामिन C, ठीक है ना, विटामिन C के कारण ये हमारे शरीर में हो जाता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे दोस्त, देखिए क्या कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कोई सब्जी है, अगर आप उसे छिलकर फिर उसको धो रहे हो
तो उसमें से एक विटामिन गायब हो जाता है। तो वो विटामिन कौन सा निकलता है दोस्त? ठीक है ना, तो विटामिन वो सी निकल जाता है। सारे क्वेश्चन विटामिन संबंधित नहीं पूछे गए मेरे भाई, मैं बता दूं, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी शिफ्टों में बन सके वो मैं मेरे हिसाब से लेके आ गया, क्योंकि उसके संबंधित अगले क्वेश्चन और एग्जाम में आपके बन सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, यानी स्पीड से हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो बन जाता है दोस्त? तो हम सभी को पता है विटामिन डी बनता है। कौन सा बनता है? विटामिन डी। चलो आगे चलो, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारे सामने आ चुके हैं, बताओ जल्दी से जल्दी, बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की ओर चलो। एक शाकाहारी को अपने शरीर की आवश्यकता कहाँ से मिलती है, बताओ। हाँ, जो फास्फोरस होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एक शाकाहारी इंसान है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, जो कि मांस का सेवन नहीं करते, तो उनको वो चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो दोस्त वो दूध से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? दूध से प्राप्त होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है दोस्त? जो लेंस होता है उसकी क्षमता किस में मापी जाती है, ये हमसे पूछ रहा है। बताओ आपका उत्तर क्या होगा? तो डायोप्टर से मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्त वो कितनी होती है? तो यहाँ से किसका इसका उत्तर सही आ रहा है दोस्त? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, आपको ध्यान रखना है। 25 इस साइड लिखा हुआ, सेंटीमीटर इस साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बढ़ेंगे आगे, ये आपके सामने अगले क्वेश्चन आ चुके हैं। बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त? देखो, विद्युत में सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है किस में चलती है? विद्युत होती है, आपको पता ही, सर्वाधिक अच्छा चालक कौन होता है? तो आप सभी को पता है, आप सभी कहोगे कि चांदी, जिसे Ag से दर्शाते हैं, और दूसरा होता है तांबा। पहला स्थान तो चांदी का है और दूसरा स्थान किसका है दोस्त? तो आप सभी कहोगे दूसरा स्थान तांबे का हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमसे, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? दोस्त रुधिर वर्ग होता है, उसकी खोज किसने की थी? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताओ जल्दी से, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो हम सभी कहेंगे कार्ल लेडस्ट्रीन, ठीक है ना। इसने किसकी? रुधिर की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्त? रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये हमसे पूछ रहा है। इसने पूछा है दोस्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी का उत्तर क्या होगा? तो 7.4 यानी 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछे गए हैं, बताओ जल्दी से आप सभी का इनमें उत्तर क्या दिया मेरे दोस्त ने, कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? हमारा मानव शरीर है, उसका जो रक्त बैंक है वो आप सभी स्टूडेंट किसको कहते हो? रक्त बैंक, ब्लड बैंक। तो जो रक्त बैंक होता है हमारे मानव शरीर का, इंसान का, उसे कहते हैं प्लीहा को। प्लीहा को क्या कहते हैं हम? मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, गन मेटल विद्युत किस धातु का मिश्रण होता है? बताओ, गन मेटल किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें कौन कौन सी धातु मिक्स होती है, यानी मिश्रण होने का मतलब होता है कौन कौन सी धातु इसमें हो जाती है। तो हम कह सकते हैं तांबा, जिंक और टीन का मिश्रण, यानी तीनों धातु का मिश्रण हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के दांत में कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी स्टूडेंट कहेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चलो एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, उस कोशिका का नाम क्या था, ये हमसे पूछा गया है। तो हम सभी कहेंगे तंत्रिका कोशिका दोस्त, उसका तंत्रिका कोशिका था
तो ये आज के जो टॉप क्वेश्चन मेरे बच्चे जो मेरे को पता चले थे वो मैं आपके लिए लेकर आया था, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मेरे को पता चले हैं वही लेके आया हूँ, बाकी क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये थे आज थर्ड शिफ्ट के, ठीक है ना। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे एक और अभी तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद